भागी हुई बहू। नेहा और मयंक एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों के परिवार शादी के खिलाफ थे, तो दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया और फिर दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। माँ, मैंने नेहा से शादी कर ली है। शादी कर ली है? कहाँ? कैसे? हमने तो देखी नहीं शादी। माँ, हम लोगों ने भागकर शादी की है। अच्छा जी, तो ये लड़की घर से भागी हुई है और अब मेरे घर की बहू बनेगी। अरे ना जी ना, मैं ऐसी लड़की को कभी अपने घर की बहू ना बनाऊं जो भाग कर शादी करती है। अरे मोहल्ले आस पास सब जगह इज्जत है हमारी। माँ, अगर मैं भागी तो मयंक के लिए भागी ना। और मयंक और मैं स्कूल के समय से प्यार करते हैं, इसमें गलत क्या है? तभी नेहा को ढूंढते उसके मम्मी पापा भी वहां आ जाते हैं। दोनों के गले में वरमाला देखकर नेहा की माँ बोल पड़ती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो जोर जोर से रोने लगती है। नेहा, तेरे लिए हमने इतना अच्छा रिश्ता पक्का किया था। मयंक में क्या है? अरे ना तो कमाता है, ऊपर से नशा भी करता है। अरे क्यों शादी की तूने इससे? तू तो हमारी इकलौती बेटी है बेटा। अरे देखिए बहन जी, मेरे बेटे के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम नहीं आए थे आपकी बेटी का हाथ मांगने। अरे कुछ नहीं करता तो कोई भूखे नहीं मार देंगे आपकी बेटी को। देखिए कितना बड़ा घर है हमारा, और भगवान की दुआ से दूध दही की नदियां बहती हैं। जैसे तैसे कर लोगों के सामने अरेंज्ड मैरिज दिखा घर वाले दोनों की शादी की पार्टी भी दे देते हैं। पार्टी में बुआ सास। अरे भाग कर शादी कर ली थी दोनों ने। लड़की को देखो, शक्ल से तो चालाक लग रही है। क्या? अरे पर रीटा बहन तो बोल रही थी कि दोनों की अरेंज्ड मैरिज है। तभी चाची कहती है, अरेंज्ड? अरे रीटा, अरेंज्ड करती तो कैसे इतने बड़े घर की लड़की लाती? लड़के में है क्या? अरे सिर्फ दिखता अच्छा है ना, पर ना कमाता ना धमाता, उल्टा नशा अलग से करता है। अरे पता नहीं भागी हुई लड़कियां किसी घर में टिकती भी है कि नहीं। दिन बीतते जाते हैं। एक दिन, अरे रीटा, हम लोगों को 2 दिनों के लिए पंजाब जाना पड़ेगा। मेरी बहन यानी कि तुम्हारी ननद की बेटी की शादी जो है। हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन घर किसके भरोसे छोड़ दें? आजकल तो घर बंद रखना सेफ नहीं है। अरे माँ, टेंशन क्यों लेती हो? मैं और नेहा तो घर पर ही रहेंगे ना। अरे हाँ हाँ, तू तो मेरा बेटा है, लेकिन सच कहूँ मुझे इस लड़की पर रत्ती भर विश्वास नहीं है। अरे माँ, नेहा तुम्हारी बहू है। बहू? अरे जो लड़की भाग कर शादी कर सकती है, वो घर पर चोरी भी तो कर सकती है। मयंक को माँ की बात का बड़ा बुरा लगता है। वो नेहा की तरफ देखता है जिसकी आंख में आंसू भरे होते हैं। माँ जी, आप अपनी अलमारी में ताला लगा लो। हाँ हाँ, तो वो तो लगा ही दूंगी, लेकिन कहीं तू घर का बाकी का सामान भी। अरे भाई, भागी हुई लड़की का क्या भरोसा। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। एक दिन नेहा घर के बाहर गार्डन में पेड़ों को पानी दे रही थी, तभी पड़ोस की बहू, अरे नेहा, कैसी हो? बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम तो दिखती ही नहीं हो। हाँ, वो बस घर का काम करने में समय ही नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, शाम को ना मेरे घर आना, बैठकर गप्पे लड़ाएंगे हम। जी जरूर। तभी उस पड़ोसन की सास आ जाती है। अरे बहू, ये किससे बात कर रही है? अरे माँ जी, ये ना शर्मा आंटी की बहू नेहा है, जो मयंक भैया की बीवी है। हाँ हाँ, बस सबको पता है ये कौन है और कैसी है। इससे ज्यादा मेल जोल रखने की कोई जरूरत नहीं है। पता है, भागी हुई लड़की है ये, शादी से पहले भागी थी ये। तभी वहां मयंक आ जाता है। क्या हुआ आंटी जी? अब अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं मयंक बेटा, कैसे हो? बड़े हैंडसम लग रहे हो।
इस टाइम पर भी घर पर? अरे हाँ हाँ, अच्छा मैं भूल गई थी, तुम वैसे कोई काम धाम करते ही नहीं हो ना। अच्छा ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। मयंक नेहा के सामने अपनी और उसकी बेइज्जती सुनकर परेशान हो जाता है। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन नेहा की माँ उसके घर आती है। अरे आइए आइए, कैसे आना हुआ? नेहा को लेने आई है क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, अब तो नेहा मयंक की बीवी है, मैं तो उसे करवा चौथ देने आई थी। माँ ने सास और नेहा को सोने का सेट दिया, खाने पीने के ढेर सारे सामान देकर कहती है, बहन जी, मैंने ये सब अपनी बेटी की किसी कामकाजी अच्छे पढ़े लिखे परिवार के लड़के से शादी करने के लिए रखा था, लेकिन नेहा को मयंक पसंद था तो उसकी शादी अच्छे से नहीं कर पाई। अरे बस बस, हम लोगों को सुनाने की जरूरत नहीं है। मेरे मयंक ने भी अच्छी पढ़ाई लिखाई की है। वैसे संस्कार तो दिए हैं कम से कम मैंने अपने लड़के को, वरना कौन अपनी बेटी को भागने के संस्कार देता है? आपकी बेटी ने तो भाग कर शादी की है। माँ को सास की बात का काफी बुरा लगता है, वो वहां से चली जाती है। नेहा भी माँ का दिया सारा सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन, अरे नेहा, तेरी माँ ने जो मुझे वो बड़े बड़े सोने के जेवर दिए थे ना, वो वापस कर मुझे। उस दिन तो मैंने कुछ कहा नहीं था, जरा ला कर तो दे, मैं अपनी बेटी को दे दूंगी। तभी वहां मयंक हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर आता है। अरे क्या हो गया, तुझ जैसे निठल्लू की नौकरी लग गई क्या? माँ, तुझे अपने बेटे पर विश्वास नहीं, लेकिन नेहा को मुझ पर पूरा विश्वास है, और अब मैं उसे समाज में सम्मान दिलाकर रहूंगा। सारे गहने बेचकर मैंने अपना कारोबार शुरू किया है। अरे वाह 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 वाह, भागी हुई लड़की का भी कोई सम्मान करता है क्या? देखा, बेच दिया ना गहना। शाम को करवा चौथ की पूजा में सारे अड़ोस पड़ोस के साथ कई औरतें पार्क में पूजा कर रही होती है कि नेहा भी वहां आ जाती है। नेहा सज धज कर वहां की सभी महिलाओं में सबसे सुंदर लग रही थी। अरे अरे, तुमने भी व्रत रखा है क्या? किसके लिए? जिसके साथ भाग कर आई हो उसके लिए। तभी वहां मयंक आ जाता है। हाँ, जिसके साथ भागी है उसके लिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक औरत होकर एक औरत के साथ ऐसी बातें कर रही हैं। अगर नेहा भागी तो मैं भी तो भागा था, फिर अकेली नेहा क्यों जिम्मेदार हो? वो कम से कम आप लोगों से तो लाख गुना अच्छी है। आप लोगों ने एक अच्छे पैसे कमाने वाले इंसान से शादी की, लेकिन मेरी बीवी ने मुझ जैसे लड़के पर विश्वास कर ना सिर्फ मुझसे शादी की, पर मुझे ठीक राह पर भी लेकर आई। तो हाँ, जितनी नेहा जिम्मेदार है भागी हुई कहलाने को, तो मैं भी भागा हुआ ही हूं, लड़का हूं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो करूं वो ठीक हो। सभी को मयंक की बात समझ में आ जाती है। वो नेहा को गले लगाकर साथ में पूजा करने लगते हैं। माँ सिर्फ देना जानती हैं। मम्मी, आपका ये कुकिंग वाला शौक हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। घर में सब कुक के हाथ का बना खाना खाते हैं, फिर भी आप अलग से खाना फेंकने के लिए क्यों बनाती हो? पता भी है कि इस तरह कितना पैसा खर्च होता है। अरे पर बहू, मैं तो सब रोहित के पसंद का खाना बनाती हूँ। मम्मी, वो सब मुझे बचपन में पसंद था। अब इतना तेल खिलाकर बीमार करोगी क्या? वैसे भी मैं पूरा समय कभी क्लाइंट तो कभी बॉस के साथ मीटिंग में रहता हूँ, इसलिए आप अपनी बर्बादी को मेरा नाम तो मत ही दीजिएगा। ये है पिंकी की सास निर्मला, जिन्हें सबको अपने हाथ का खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राहुल और पिंकी को ये पसंद नहीं है। इसी के चलते वो निर्मला को खाना बनाने के लिए 10 बातें सुनाकर वहां से चले जाते हैं। मेरे मन में तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए प्यार है, पर शायद अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। मुझे गांव वापस चले जाना चाहिए। जहां एक तरफ निर्मला दोबारा गांव जाने के बारे में सोच रही होती है, वहीं उसका पोता परम
अपनी दादी के शौक को प्रोफेशन में बदलने का आइडिया सोच रहा होता है। अगली सुबह निर्मला गांव वापस जाने के लिए कपड़े पैक कर ही रही होती है कि परम फोन लेकर दादी के पास पहुंचता है। दादी, आप कहीं नहीं जाओगी? अरे नहीं बेटा, मेरा गांव चले जाना ही ठीक रहेगा। इससे तुम्हारे मम्मी पापा की सारी दिक्कतें भी खत्म हो जाएगी। दादी, वो तो ना आपके आने से पहले कम थी और ना ही आपके जाने से खत्म होगी। उन्हें हमेशा पैसों की टेंशन में ही रहना है। मेरे पास आपको यहाँ रोकने का आइडिया है। आइडिया? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। इस पर परम अपनी दादी को YouTube खोलकर उसके बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सुन दादी कंफ्यूज हो जाती है। अरे बच्चे, तूने इस बुढ़िया के बारे में इतना सोचा, वही बहुत बड़ी बात है। देख, मुझे ये सब समझ में नहीं आता, तू मुझे जाने दे बेटा। अरे दादी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, मैं हूं ना हेल्प के लिए। आप बस खाना बनाओ और पता है, YouTube की मदद से आप अपनी स्पेशल रेसिपी लोगों को सिखा भी सकती हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? मतलब बस घर बैठे मैं दूसरे लोगों को सिखा दूंगी? सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को सिखा सकती हो, और उसके लिए आपको सिखाने के पैसे भी मिलेंगे दादी। इस पर बहुत देर तक दादी को YouTube के बारे में समझाकर आखिर में परम उन्हें कन्विंस कर ही लेता है, जिसके बाद वो गांव जाने का प्लान कैंसिल कर YouTube चैनल शुरू कर देती हैं। हमने ये शुरू तो कर दिया, पर इससे कहीं रोहित और पिंकी को दिक्कत ना हो बेटा। दादी, वो आपके बारे में नहीं सोचते तो आप क्यों उनके बारे में इतना सोच रही हो? इसके बाद दादी पोता मिलकर खाने की वीडियो और साथ ही उनके ट्यूटोरियल की वीडियो बनाकर उन्हें YouTube चैनल पर अपलोड करने लगते हैं। सब खुशी से चल रहा होता है कि कुछ हफ्तों में ही पिंकी को इसकी खबर हो जाती है। हमारी पीठ पीछे घर में ये सब क्या चल रहा है? अरे मम्मी, आपको तो अपना टाइम पास करना है, पर उसमें मेरे बेटे का फ्यूचर क्यों खराब कर रही हो? पढ़ाई के टाइम आपके साथ किचन में लगा रहेगा तो फेल ही हो जाएगा ना। वैसे इस YouTube वाले के शौक के लिए आप जो फैंसी डिशेस बना रही हो, उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मम्मी, आपको हमेशा पैसों की चिंता ही क्यों लगी रहती है? और रही बात मेरी पढ़ाई की, तो आपसे ज्यादा दादी को उसकी चिंता है, इसीलिए मेरी पढ़ाई के बाद ही वो ये काम करती है। परम, अपनी मम्मी से बात करने का ये कौन सा तरीका है? और मम्मी ने पैसों के बारे में कुछ गलत तो नहीं पूछा? जब घर में हम दोनों कमाते हैं तो ये पूछने का अधिकार तो है कि पैसे कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। मम्मी का ये जानना जरूरी बनता है। पापा, आप अपनी मम्मी से कैसे बात करते हो, ये तो मैं देख ही रहा हूँ। तो आपके मुंह से ये बातें तो अच्छी नहीं लगती। और रही बात पैसों की, तो आप दोनों हर समय मुझसे दूर रहने की कंपेंसेशन में जो पॉकेट मनी देते हो ना, हम उसी से ये सब कर रहे हैं। इस पर परम अपनी दादी को लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद पिंकी और रोहित YouTube चैनल बंद करवाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन परम ऐसा होने नहीं देता। इसी तरह महीने बीत जाते हैं, पर चैनल का कुछ खास ग्रोथ ना देखकर निर्मला निराश हो जाती है। हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी आज तक मैं तेरा 1 रुपया भी वापस नहीं कर पाई। अब तो रोहित ने तुझे पैसे देने भी बंद कर दिए और तेरी सारी सेविंग्स भी खत्म होने को आई है। बेटा, मुझे लगता है कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। दादी, YouTube चलने में मेहनत के साथ ढेर सारा सब्र भी लगता है। देखना, कुछ महीनों में सब सिर्फ आपको ही देखेंगे, और अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो बंद कर देंगे। परम की बात से दादी मान जाती हैं और वो अपना काम जारी रखते हैं। अगले ही महीने पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग जाता है, जिसमें सब घर में तो बंद हो जाते हैं, लेकिन साथ ही पिंकी की जॉब चली जाती है और रोहित के ऑफिस में भी ज्यादा अच्छे हाल नहीं होते। लेकिन वहीं लॉकडाउन के असर में निर्मला के सब्सक्राइबर्स और व्यूज बढ़ने लगते हैं। देखा दादी, मैंने कहा था ना, एक दिन सब आपको ही देखेंगे। अब तो आप बस रोज एक वीडियो अपलोड करो और जादू देखो। इसी के साथ लॉकडाउन के कुछ ही महीनों में
निर्मला खाने वाली दादी के नाम से सारे सोशल मीडिया पर फेमस हो जाती है, जिस वजह से अब उन्हें यूट्यूब के पैसों के साथ पेड एडवर्टीजमेंट और पेड प्रमोशन भी मिलने लगते हैं। उन्हीं पैसों की मदद से निर्मला अब बेटे बहू की नौकरी ना होने पर घर का खर्चा भी चलाने लगती हैं, जिसे देख रोहित और पिंकी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब मिलकर निर्मला को सपोर्ट करने लगते हैं। भुलक्कड़ बहू। कल ये तेरी बीवी फोन सब्जी की दुकान में भुलाई। वो तो भला है कि पहले भी 5 बार भूल चुकी है, तो लोगों को पता है कि ये मोबाइल तेरी बीवी का ही है। अरे तो कौन सा आईफोन है जो लोग दबा लेंगे? 2 कौड़ी का फोन है, न लाइट चलती है, न आवाज आती है, बस नाम का फोन है ये, नाम का। अरे नाम के फोन पर तो घंटों पंचायत करती है, न जाने क्या काम होता है। अरे कौन से शहर बाजार में तू काम करती है? बहू सास से जीत तो सकती नहीं थी, वहीं से चली जाती है, लेकिन हाँ, भूलने की आदत उसकी अब भी रहती है। सुनो, नहाने जा रहा हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो जरा ये शर्ट प्रेस कर देना। और हाँ प्लीज, और कोई शर्ट धुली नहीं है तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है? अरे हाँ पता है, हर बात पर सिखाया मत कीजिए। इस घर में शादी करके तो ऐसा लग रहा है कि सामान्य ज्ञान की क्लास ही चलती रहती है, हर वक्त परेशान करके रख दिया है। पति नहाने जाता है और बीवी लग जाती है पति की शर्ट प्रेस करने कि तभी बाहर से आवाज आती है, कोई गरीब साधु को रोटी दे दे। अरे बाबा भूखा खड़ा है तेरा द्वार देवी, बाबा को भिक्षा देकर पुण्य कमा ले देवी। ओहो, ये तो पुण्य की बात है कि बाबा दरवाजे खड़ा है। अब इसकी आवाज सासू माँ को सुनाई नहीं देगी, लेकिन मैं और ये कमरे में हल्के से बात कर ले तो क्या, अरे घूसी चली आती है। चलो पहले बाबा को ये रोटी दे देती हूँ। अब क्या था, रिंग की जाती है बाबा को रोटी देने, लेकिन पीछे छोड़ जाती है पति की शर्ट के ऊपर प्रेस, वो भी गर्मा गर्म। अरे बाबा रोटी तो ले लो, बस ये बता दो कि मेरी किस्मत कब जगेगी। ससुराल में हालात टेबल टेनिस के बॉल की तरह हो गए हैं, कभी कोई इधर फेंकता है तो कभी कोई उधर फेंकता है, कोई इधर मारकर उधर फेंक देता है। समझ में ही नहीं आ रहा कि ये भूलने की आदत कैसे ठीक होगी। कोई उपाय हो तो बता दो ना बाबा। बाबा घर के अंदर देखते हैं तो 1 घंटे बाद टीवी पर गजनी फिल्म शुरू होने वाली होती है। याद है ना, गजनी फिल्म जिसमें आमिर खान को भूलने की बीमारी होती है और वो हर बात को लिख कर याद रखता है। अरे बेटे, हम बाबा हैं, हर किसी सवाल और जीवन में दुख परेशानी का निजात है हमारे पास। तुम एक काम करो, 1 घंटे बाद टेलीविजन के सामने बैठ जाना और जो फिल्म देख रही हो ना देख लेना, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अलग निरंजन, निकालो खाना, सलाह देने की दक्षिणा भी। अरे बाबा, जीवन से ये वाली समस्या खत्म हो जाए तो समझिए मेरे घर से आपका लंच पैक शुरू, वो भी बिल्कुल फ्री में। तभी अंदर से पति के जोर जोर से चीखने की आवाज आती है। अरे क्या मजाक बना रखा है तुमने? ये क्या है, पूरी शर्ट जला दी। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी भूलने की आदत से। हे भगवान, ये मेरा गधा जैसा बेटा सारा दिन जितनी कमाई नहीं करता उतना तो ये लड़की नुकसान करवा देती है। बाबा, लग रहा है कि कोई कांड हो गया है अंदर मुझसे। अच्छा मैं ना 1 घंटे बाद बैठ जाऊंगी फिल्म देखने, विदा लीजिए अब तो आप। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, सामने पति खड़ा होता है फटी शर्ट पहनकर। ओह, माफ करिए, पापा आ गए थे दक्षिणा के लिए। अब कर्म और धर्म का लेखा जोखा भी तो संभालना है ना जीवन में, तभी तो चली गई थी उन्हें रोटी देने। वैसे खुशी की बात है, बाबा ने कहा है कि 1 घंटे बाद टीवी देखना, और टीवी देखते ही मेरी ये बीमारी का निजात निकल जाएगा। हाँ, और जो नुकसान हो गया है यहाँ, वो क्या तेरा जोगी बाबा भरेंगे? देखिए प्लीज, शर्ट बदल लीजिए ना। नहीं, आज तो मैं ऐसे ही जाऊंगा ताकि लोगों को भी पता चले कि कैसी भुलक्कड़ बीवी के साथ निभा रहा हूँ मैं। शुक्र मानो कि छोड़ा नहीं है तुमको। पति की ये बात तो अब रिंकी के तन बदन में लग जाती है। वो सोच लेती है कि अब किसी भी हालत में वो अपनी ये भुलक्कड़पन की बीमारी को खत्म करेगी। फिर क्या था,
पति तो फटी शर्ट पहनकर चला जाता है और 1 घंटे बाद बहू कमरे में सो रही होती है कि सास आ जाती है। अरे भुलक्कड़, तुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग परेशान हो चुके हैं। जा, तेरा बाबा बोल रहा था ना 1 घंटे बाद टीवी देखना, तो जा देख, क्या पता कुछ सुधार हो जाए। बहू टीवी खोलती है तो सामने चल रही होती है गजनी फिल्म, जिसमें आमिर खान शरीर में या दीवार में लिखकर अपनी चीजों को याद रखता था। उत्तरी, वाह, ये तो सच में बड़ा सही आइडिया है। इससे मुझे याद रहेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। अब तो मैं भी सब सीख लिया करूंगी। वो टीवी बंद करके किचन में जाती है कि सास की आवाज आती है। अरे तेरी बुआ सास आ रही है, खाना बना लेना उसके लिए भी। जी माँ जी, बिल्कुल बना लूंगी। और सुन, वो कल वाला जो आटा बचा था ना, उसकी 2 रोटी बुआ सास के लिए बना देना। आटा पड़ा पड़ा खराब ही हो रहा है। बहू फटाफट रोटी बनाती है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि बुआ सास की रोटी तो पुराने आटे से बनानी थी। वो पुराना आटा लेकर रोटी बनाकर उस पर पेन से लिख देती है, पुराने आटे की रोटी बुआ जी के लिए। अरे क्या बन रहा है खाने में? भाभी, आपकी बहू की क्या हाल है? भूलने की बीमारी कम हुई या ऐसे ही तबाही मचा रखी है? अरे क्या बताए, अब आज किसी बाबा से उपाय पता किया है, देखो जरा। भाभी, ये आप ही हो जो संभाल रही हो ऐसी बहू। हम लोगों से तो पता नहीं हो पाता या नहीं। तभी वहाँ बहू आ जाती है। हाँ, तभी तो मैं इनकी बहू हूँ, आपकी नहीं। वैसे मैंने तोड़ निकाल लिया है। अब क्या था, बुआ सास जैसे ही खाना खाने बैठती है कि सास बोल पड़ती है। बहू, याद तो होगा नहीं जो बोला था? याद करो, बुआ के लिए कौन सी रोटी बनानी है, कहा था ना मैंने। जी, सब याद है, सब कुछ। ये लीजिए। लेकिन जैसे ही बुआ सास की रोटी उनकी प्लेट में आती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अच्छा, तो ये टोटका बताया है तेरे बाबा ने, जो कुछ भूलो लिख लो, क्यों? बहू को लगता है कि बुआ सास तारीफ कर रही है। अब क्या करे, याद रखने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा ना, वरना रोज रोज ताने बोलियां खा खा कर तो मैं परेशान हो गई थी। तो क्या कहा तेरी सास ने? बासी आटे की रोटी बुआ सास के लिए? बाबा, अरे हाय, कैसी बात कर रही हो ना नदरानी, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? ऐसे आपको कैसे पता चला? क्योंकि तेरी भुलक्कड़ बहू ने ये लिखा है। बहू सबके सामने वो रोटी रख देती है जिसमें लिखा होता है, बुआ सास की रोटी बासी आटे की।